हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं। और अभी मैं सुबह में सो के उठ के मैं नहा भी चुकी हूँ। और देखिए हमारे स्वामी उठ चुके हैं और हमारी बेबी का नेल्स कट कर रहे हैं क्योंकि वो स्कूल चली जाती है, फिर टाइम ही नहीं मिलता है करने का। तो अब मैं चलती हूँ किचन की और नाश्ता बनाने के लिए। तो देखिए मैंने पालक धो के और इसको मैंने उबाल दिया है और आलू को भी उबाल दिया है क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ पालक आलू की सब्ज़ी। और लहसुन भी मैंने छील लिया है और वो बन कर रहे सेविंग क्योंकि वो ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे को नहीं करते हैं। फिर जब वो लोग को मैंने भेज लिया तो मैं बहुत थक गई। अपनी बेटी को स्कूल भेज दिया और अपने हस्बैंड को काम पे। तो मैंने 5-10 मिनट मैंने रिलैक्स बैठा। उसके बाद फिर मैं लंच की तैयारी करने लगी। मैंने थोड़ा हवा खाई क्योंकि किचन में थोड़ा गर्मी लगती है। 5 मिनट के बाद फिर मैंने जो दोपहर का खाना होता है उसकी तैयारी। तो आज मैं बना रही हूँ तोरी की सब्ज़ी। तुरई तोरी हमारे साइड तो इसको नेनुआ और नेनुआ बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं, सबकी जगह पे अलग अलग नाम है। ये तुरई तोरी हमने दिल्ली वालों से सुना है। जो हमारे कुछ फ्रेंड हैं जो कि दिल्ली के हैं, लाइव स्ट्रीम में आते वो बोलते इसको तोरी। फिर मैंने चावल दाल तोरी की सब्ज़ी और मैंने पालक दाल बनाया हुआ है। पालक 1 केजी था तो मैंने आधा पालक आलू की सब्ज़ी में और थोड़ा सा मैंने पालक दाल में मिला के पालक दाल में मिला के पालक दाल। फिर मैंने तोरी छील ली, फिर इसमें मैंने आलू भी मिलाया था। ये जो सब्ज़ी इसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है पर ये इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी पानी डालने का ज़रूरत नहीं है। इस सब्ज़ी में जितना पानी छूटता है उसी से ये पक जाता है। तो मैं इसमें एक बूंद भी पानी नहीं डालती। फिर मैंने मसाला पीस लिया और पालक पीस लिया। पालक दाल बनाने के लिए पालक को बॉईल करके पालक मैंने पीस लिया। मैं पालक दाल बनाने वाली हूँ और उसमें मैं जीरा का थोड़ा सा तड़का डालती हूँ, लहसुन का, और मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालती। चावल बन रहा है हमारा, देखिए उबाल मार रहा है चावल। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हमारी बेटी नहीं आई हुई है और मैं उसका वेट कर रही हूँ कि वो कब आएगी। तो चलिए बाहर चलते हैं, बाहर वेट करते हैं। मैं दरवाज़ा खोल के, मैं जब भी उसका आने का टाइम होता है तो मैं बाहर 10 मिनट पहले ही जाके वेट करते रहती हूँ। मुझे मेरे कानों में ऐसा लगता है घंटी बज रहा है कि वो आ गई आ गई। वो नहीं आई हुई होती है फिर भी हमें लगता है कि आ गई है आ गई, ऐसा हमें बार बार महसूस होता है। तो मैं बाहर ही 10 मिनट खड़ी रहती हूँ। ये शायद माँ का दिल हो सकता है जो हमें बार बार बोलता है आ गई। तो मैं 10 मिनट पहले ही बाहर खड़ी रहती हूँ। मेरा नज़र और मेरा ध्यान दरवाजे पर ही रहता है। तो मैं दरवाज़ा खोल के फिर मैं आ गई किचन में। तो ये देखिए मैंने आलू और तोरी की सब्ज़ी बनाई थी, जो कि मैंने बताया। पालक की दाल और चावल मैंने बनाया और सलाद। बस मैंने इतना ही बनाया, पालक की दाल और चावल। इसमें लहसुन और मिर्ची का तड़का। देखिए मैं आई थोड़ा किचन तो वो आ गई। उसको हाथ मुंह धुलाने के बाद फिर मैंने खाना दिया लंच। तो चावल और कटोरी में पालक की दाल, और ये तोरी की सब्ज़ी नहीं खाती तो सिर्फ आलू चुन चुन के वो खाती है, तो मैंने आलू दे दिया। और हमारी बेटी को मैंने बहुत छोटी उम्र से ही सारी सब्जियां खाना मैंने शुरू करवा दिया था। बहुत छोटी 6-7 महीने 8 महीने से मैंने दाल में मिक्स करके टमाटर लौकी पालक गाजर सारी सब्जियां दी हैं, जिस कारण वो सारी सब्जियां खाती है। तो वो पालक की दाल वो पूरा खा जाएगी। और उसको थोड़ा थोड़ा हो गया सर्दी, क्योंकि फ्रिज से कुछ भी ठंडा निकाल के ज़्यादा खाने के कारण फिर मैं और मेरी बेबी ज़मीन में खाते। मैं उनको भी बोलती हूँ ज़मीन में बैठ के खाने के लिए, तो वो ज़मीन में बैठ के खाना नहीं खाते। वो बोलते हैं मेरा पेट बाहर है तो हम ज़मीन में नहीं बैठ पाते। आप समझ रहे हैं ना, जिनका पेट थोड़ा निकला हुआ होता है उनको ज़मीन में बैठने में थोड़ा परेशानी होता है। और हम और हमारी बेबी दोनों ही स्लिम हैं, तो हम ज़मीन में बैठ लेते हैं। और वो उनका पेट निकला हुआ है तो वो नहीं बैठ पाते, इसलिए वो ऊपर बैठ के खाते। कभी कभी वो हमारे साथ ज़मीन में खाते, लेकिन ज़्यादातर टाइम वो ऊपर ही बैठ के खाते हैं सोफ़ा में। हमें लगता है कि ज़मीन में बैठ के खाने से, मुझे ऐसा लगता है, डाइजेशन अच्छा होता है, मतलब पाचन
शक्ति बढ़ती है, इसलिए मैं ज़मीन में बैठ के पैरों को फोल्ड करके खाती हूँ। सबका अपना अपना तरीका है। ज़्यादातर पहले के ज़माने में सभी लोग ज़मीन में बैठ के ही खाना खाते थे। तो पहले तो मैं भी सोफ़ा में बैठ के खाती थी, लेकिन आजकल मैं खाती हूँ बैठ के, तो उससे हमारा पाचन शक्ति अच्छा होता है। और हमारी बेबी आलू मांग रही थी, क्योंकि वो तोरी नहीं खाती, वो उसने अपना आलू ख़त्म कर दिया, तो मैंने अपनी सब्ज़ी में से आलू चुन चुन के उसको दे दिया। और वो आलू और दाल के साथ चावल खाती है। और उसके बाद वो जा रहे, देखिए दुकान जा रहे थे, तो वो बाई करने के लिए आई थी, खाना छोड़ के आई थी, उसने पूरा खाना नहीं खाया था। इसके पापा फटाफट खाते, फिर कोई कस्टमर आ जाता है तो वो चले जाते हैं, तो जल्दी जल्दी खाना खा के वो जा रहे थे दुकान और वो चले गए। उसके बाद फिर बर्तन वगैरह धोने के बाद मैंने अपनी बेबी का होमवर्क करवा दिया। ऐसे नहीं लिखना, रुकिए मैं एक बार लिखवा दूँ। देखिए लाइन खींचे थे यहाँ से ऐसे करके, ऐसे लिख लेंगे ना, कुछ नहीं करना। एस लिखने जानते हैं, एस फॉर सन, एस लिखने जानते हैं, एस। आपको ना पेंसिल पकड़ना और यहाँ पे पहले एस अच्छे से लिख लेंगे, उसमें हाथ चला, देखिए यहाँ पे से पकड़ना है, फिर यहाँ पे एस लिखना है। एस कैसे लिखते हैं, ऐसे करके ऐसे लिखे, ऐसे लिखे। थोड़ा सा और बता देते हैं ना, देखिए उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एस लिखने के बाद एक बार ऐसे लाइन खींचेंगे। चलिए पहले एक छोटा लाइन, फिर उस पे लिखिएगा एस, एस जैसा बनाइए, उतना बड़ा नहीं, लाइन के अंदर ही। बाल से ढक दो, हमको कुछ नहीं दिखेगा कि तुम कितना बड़ा बना दे रही। इतना बड़ा नहीं बनाना था, बार बार मिटा मिटा के नहीं बनाएंगे, एक ही बार में बनाएंगे। चलिए एस फॉर सन लिखिए, सन जैसा लिखिए ना, पहले एस फॉर सन जैसा लिखिए ना, हाथ लिखिए, छोटा लिखिए। देखिए ऐसे करके, पेंसिल भी नहीं पकड़ेंगे तो हम नहीं लिखवा देंगे। पेंसिल पकड़िए, पेंसिल पकड़िए, अच्छे से पकड़िए, जैसे लिखते हैं वैसे। पापा रात को लिखवाएंगे तो सोच लो कैसे लिखवाएंगे, हम लिखवा दे तो लिख लो। ऐसे लिखिए ना, एस ऐसे लिखने आता है ना, एस ऐसे करके, ऐसे ऐसे एस लिखने आता है ना, एस लिखने आता है, एस लिखो, एस लिखो, लिखो एस लिखो, यहाँ लिखो ना, यहाँ लिखो ना एस, यहाँ लिखो ना एस, क्या कहाँ बोल रही, यहाँ लिखो ना। वैसा ही उसके नीचे लिखो, जैसे लिखे वैसे। ये लीजिए रवि, ये लीजिए सर। फिर देखिए शाम का मौसम, हमारे यहाँ शाम को हर रोज़ बारिश होती है और दिन भर धूप होता है, बहुत गर्मी होती है, फिर शाम को बारिश हो जाती है। करीब 4:30 5:30 बजे हर दिन बारिश हो जाती है। ये बाहर में देखिए, पहले हवा चलती है, हवा तूफ़ान, फिर बारिश, आसमान में बादल है, और उसके बाद देखिए आसमान में बादल है और फिर मेरी बेबी खेलने लगी। तो फिर देखिए रात का खाना मैं रोटी बनाने लगी, रोटी सब्जी मैंने बनाया है, रोटी सब्जी। और उसके बाद रात हो गया था तो मैंने खाना बनाया। फिर ये देखिए वॉक कर रहे हैं शाम को, इवनिंग वॉक, कभी कभी मैं भी करती हूँ इवनिंग वॉक, फिर हमारी बेटी भी कर रही इवनिंग वॉक। उसके बाद फिर मोबाइल देख रहे हैं, रील स्क्रॉल कर रहे हैं। और क्या बोले हम, ये बहुत लोगों का हैबिट होता है कि जब घर पे रहे या जब भी फ्री रहे तो मोबाइल यूज़ करते रहते, वैसे इनका भी है। उसके बाद फिर खाना खाने लग गए। मैंने पराठा बनाया था घी लगा के, और फिर मैंने बनाया था लौकी आलू की सब्ज़ी। लौकी आलू की सब्ज़ी पराठा और पूड़ी के साथ अच्छा लगता है, लेकिन रोटी के साथ थोड़ा अच्छा हमें कम लगता है। फिर हमारी बेबी करने लगी होमवर्क और हमारे स्वामी खा रहे थे मूंगफली।
मिर्ची के साथ। तो ये बहुत सारे मिर्ची ऐसे खा सकते हैं, इनको मिर्ची तीखा नहीं लगता है। ये मूंगफली खा रहे थे और मिर्ची खा रहे थे, मतलब तीखा, ताकि वो तीखा लगे इसलिए। तो मूंगफली और मिर्ची खा रहे थे। और वो देखिए हमारी बेटी होमवर्क कर रही है। तो ये मेरे से उसने हिंदी का होमवर्क किया और इंग्लिश का, मैथ का होमवर्क उसने नहीं किया था। तो मैथ का होमवर्क उसके पापा कर दे रहे हैं। और उसके आगे के बाल हमेशा चेहरे के पास आ जाता है, इसलिए आगे में या तो क्लेचर या फिर चोटी आगे बांध देते हैं, क्योंकि यही बाल उसके चेहरे के पास आता है, फिर वो कैसे कॉपी में देखेगी, इसलिए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।